प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं आपका साहिल मसीह और आपका स्वागत करता हूं आज के इस पॉडकास्ट में। परमेश्वर ने आज का हमें ये दिन दिखाया और आज एक अद्भुत गवाही जो परमेश्वर हमारे बीच में लेकर आया है। मैं आपको पास्टर ओमिक गवास्कर जी के आज टेस्टिमनी के बारे में बताऊंगा, जो परमेश्वर ने उनको इतनी ऊंचाइयों पर खड़ा किया। आज परमेश्वर उनके साथ बहुत बड़े बड़े कामों को जोड़ के रखा है और वो काम जरूर आने वाले समय में पूरा होगा। और आज हम ऐसी अद्भुत गवाही को सुनेंगे जो आपके दिलों पे भी वो काम करेगा और आपकी लाइफ को भी चेंज करेगा। जो लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर हमारा कुछ नहीं कर सकता, जो लोग ये कहते हैं कि हम धर्म परिवर्तन करते हैं, और जो लोग ये कहते हैं कि हम लोग सिर्फ नाम के मसीह हैं या फिर हम अपने धर्म का बोलबाला करते रहते हैं, आज उन सभी के लिए मैं आज इस गवाही को लेके आया। अगर परमेश्वर की योजना नहीं होती तो आज ये गवाही नहीं होता। हम सारी बातें जानेंगे, हम सारी चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। आज हम सारी चीज़ों को हम आज आपके सामने लेकर आएंगे। सबसे पहले स्वागत करेंगे हम पास्टर ओमिक गवास्कर जी का। बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। जय मसीह की। सबको परमेश्वर आशीष दे। और सच में आज का दिन बहुत ही आशीष का दिन है। तो आज हमारे बीच में ब्रदर साहिल जी आए हैं और आज मैं अपने जीवन के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में एक अद्भुत काम किए हैं और कैसे मुझे परमेश्वर ने चुना है। और मैं अपने जीवन की गवाही बताऊंगा कि कैसे परमेश्वर ने मुझे यहाँ तक लेकर आया है और जो मैंने सोचा भी नहीं था अपनी जिंदगी में, और उससे भी बढ़कर परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है। मैं एक हिंदू परिवार से हूँ और मैंने कभी प्रभु यीशु मसीह के नाम को जाना नहीं था, सुना था, बट मुझे बाद में पता चला कि यीशु के नाम से ये सब होता है कि लोग चंगे होते हैं। जब मेरी जिंदगी में काम हुआ, सुना था पर मैंने बिलीव नहीं किया, विश्वास नहीं किया। जब मेरी जिंदगी में परमेश्वर ने कार्य किया तब मैंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। अच्छा, अभी आपने बताया कि आप हिंदू, आपका बैकग्राउंड हिंदू से है, तो अभी कभी जब आप परमेश्वर को जानने लगे तो लोगों ने कभी आपको ये नहीं कहा या फिर आपके रिश्तेदारों ने कभी तो ये तो टोंट तो मारा होगा कि कोई ना कोई तो ताना दिया होगा कि तू अपने धर्म को, तू धर्म परिवर्तन कर रहा है, अपने गुरु को छोड़ के तू दूसरी जगह जा रहा है? ऐसा तो आपके परिवार वालों ने जरूर बोला होगा। जरूर बहुत जनों ने बोला मेरे को, और मेरे अपनों ने भी बोला और मेरे दोस्तों ने भी बोला। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बोला कि शायद ओमी को पैसे मिले हैं। अच्छा। और लोगों ने ये तक भी कहा कि पैसे मिलते हैं यहाँ पर, तू जहाँ जा रहा तुझे पैसे मिले हैं, यहाँ तक भी मुझे बोला है। और फिर भी मैं विश्वास में बना रहा। मैंने लोगों के ऊपर विश्वास नहीं कहा, पर मैंने उनको इतना जरूर बोला, अगर कोई पैसे देते हैं तो मुझे भी लेकर जाओ उनके पास। मैंने ये बोला है, बट ऐसा कुछ नहीं है और कोई पैसा नहीं। मैंने अपना जीवन दिया, मैंने स्वाद को चखा है। मैंने परमेश्वर की हजूरी में जाकर मैंने उसकी हजूरी को महसूस किया और मैंने अपने जीवन में वो काम होते हुए देखे, चिन्ह चमत्कार होते हुए देखे, और मैंने यीशु के ऊपर विश्वास किया। अभी हम आपके चर्च में ही बैठे हैं। परमेश्वर ने आपको बहुत सुंदर चर्च दिया है। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो अपने लोगों के लिए ऐसे काम करे। और परमेश्वर ने आपको सेवकाई में कैसे चुना, और मुझे स्टार्टिंग से बताइए कि हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई? देखो, जब मैं शुरुआत में मेरे जीवन में बहुत सी ऐसी समस्या आई कि जहां पर मैं टूट गया था, बिल्कुल से गिर गया था, हार चुका था अपनी लाइफ में और मेरे पास कोई सहारा नहीं था। मैं पहले अपने जीवन के बारे में बताना चाहता हूँ, अपनी टेस्टिमनी के बारे में बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरे जीवन में मेरी बॉडी के अंदर जो मेरे कान है, इनके अंदर शेक हो गए थे, मेरे कानों में पस बहती थी और मैंने काफी जगह गया, मेडिसिन भी खाई, इलाज भी कराया, पर मुझे कहा गया कि आर्टिफिशियल पर्दा डालना पड़ेगा। आर्टिफिशियल? हाँ, नकली पर्दा। बट रिपोर्टें चेक कराई, सारा कुछ किया, बट मैंने सुना है उनसे, बट मैंने इलाज नहीं करवाया। मेडिसिन भी खाई, पर एक समय ऐसा था कि मुझे जब बताया गया कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो, तुम्हें ऑपरेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। पर मैंने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, और मुझे किसी ने बताया कि चर्च में जाओ और वहां आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। तो मैं ओपन डोर चर्च खोजेवाल कपूरथला में है, मैं वहां पर मैंने जाना शुरू किया। आपकी स्टार्टिंग वहां से? यस, मेरी वहां से स्टार्टिंग हुई और मेरे आत्मिक पिता है पास्टर हरप्रीत देओल जी, और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करनी शुरू की
और सच में मुझे वो दिन याद है, उन्होंने मुझे बोला कि 7 वीक के अंदर अंदर आपके कान बिल्कुल चंगे हो जाएंगे। और आपने रिसीव किया? मैंने रिसीव किया और मैं कंटिन्यूस क्या करने लगा, हर संडे चर्च जाना शुरू किया, विश्वास किया, कंटिन्यूस जा रहा और उस शब्द को मैंने रिसीव किया और 7 वीक से पहले परमेश्वर ने मेरे कान को चंगा कर दिया और मैंने रिपोर्टें भी चेक कराई। बिल्कुल कान के पर्दे ऐसे हो गए थे जैसे एक बच्चे के कान हो जाते हैं और मैंने मेडिसिन कोई नहीं खाई और सिर्फ मैंने जीसस के ऊपर विश्वास किया और मैं उस दिन मुझे पता चला कि वाकई प्रभु यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। और मैंने उसके बाद मैंने होली होली जाना शुरू किया। उसके बाद आपका फेथ बढ़ता गया? मेरा फेथ बढ़ता गया। ये एक मेरी लाइफ की पहली टेस्टमनी है और उसके बाद भी परमेश्वर ने बहुत से ऐसे चिन्ह चमत्कार किए और भी गवाहियों को बहुत सा तैयार किया परमेश्वर ने। और जहां आज मैं जो इस लेवल पर पहुंचा हूं, जो मैं परमेश्वर की सेवकाई कर रहा हूं और भेड़ों को चरा रहा हूं, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, यहां तक पहुंचना इजी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। पर इस स्टार्टिंग और आज के बीच में जो समा है, जो मैंने किया, हमें पता कि किस तरीके से यहां तक पहुंचे हैं और कितना सामना किया है। ये आम नहीं है। पहले इंसान को खुद बदलना पड़ता है, फिर इंसान के जीवन में परमेश्वर कार्य करता, फिर हमारे विश्वास बढ़ता, फिर जाके यहाँ पर हम पहुंचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। मतलब लोग कभी ये नहीं जानना चाहते कि उनके पीछे की हिस्ट्री क्या है, आखिर क्यों, सिर्फ वो पे ताना मारते हैं। और जो आपने बात बोली है कि आपको रिश्तेदारों ने बोला या किसी ने बोला होगा आपको भी कि आपने धर्म चेंज कर लिया, वाकई बोला है। और मैंने लोगों के ऊपर विश्वास नहीं किया। मुझे इतना पता था कि लोगों ने बताया कि मार्ग, सत्य, जीवन प्रभु यीशु मसीह है। मैंने उस शब्द को अपने अंदर ग्रहण कर लिया और मैंने जब चर्च में जाना शुरू किया, पास्टर जी ने वहां पर प्रचार किया। वहां एक बात जरूर पास्टर जी ने बोली कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएगा। और वहां पर जब प्रचार हो रहा था वो, तो दास जी ने ये बोला कि प्रभु यीशु मसीह है जो मार्ग, सत्य, जीवन है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेगा वो अंधेरे में नहीं रहेगा, बल्कि वो ज्योति के निकट रहेगा। और ज्योति मेरे ऊपर आई है और ज्योति ने मुझे उजाला कर दिया और मेरी जीवन से सारी समस्या चली गई है। अच्छा पास्टर जी, आप टेस्टमनी बहुत आपकी बढ़िया है। आप मतलब खोजेवाल चर्च में मतलब कितने सालों से जा रहे थे? उसके बाद परमेश्वर ने आपको अपनी सेवकाई के लिए कैसे चुना? मैं खोजेवाल चर्च में 2011 से जा रहा हूं और बीच में लाइफ में थोड़ा थोड़ा क्या मतलब कह लो कि डामाडोल था, कंटिन्यूज नहीं। फिर उसके बाद 13 में जाके परमेश्वर ने, हमने कंटिन्यू जाना शुरू किया और लगातार जाते रहे, पूरी फैमिली। और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे चुना। फिर उसके बाद आगे आगे और भी बहुत से परिवार है, उनको भी बदला मेरे द्वारा। तो ऐसे करके परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया और आज मैं बिल्कुल ब्लेस्ड हूं। और जो मैं यहाँ तक पहुंचा हूं, इसकी भी एक स्टोरी है कि कैसे मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। जरूर हम जरूर बताएंगे और पब्लिक को भी, लोगों को भी हम बताएंगे कि यहाँ तक पहुंचना इजी बात नहीं है। अभी हम ऑफ कैमरा भी हम आपसे बात कर रहे थे पास्टर जी कि आप ऑनलाइन आपसे लोग बहुत ज्यादा जुड़ते हैं। ये चीज मैंने भी देखा सोशल मीडिया पे कि आप लोगों के लिए प्रेयर करते हैं और लोग वाकई आपके साथ जुड़ते हैं। तो आपको एक कैसे विजन कैसा है कि मैं यही चीज को शुरू करूं, या परमेश्वर कैसे आपको बताया? देखो, मैं आज आप सबको बताना चाहता हूं। सबसे पहले बात यह है कि सेवकाई मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैंने सेवकाई करनी है। मैं आपको यहाँ पर बात बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैंने जो एक टेस्टमनी बताई अपने जीवन की, जो मेरे कान के पर्दे की, वो तो मुझे ब्लेस किया। उसके बाद अभी पीछे 5-6 साल पहले मेरे गले के अंदर एक समस्या आई, इन्फेक्शन हो गई थी मेरे गले में। 2-3 जगह पर मेडिसिन ली, 2-3 हॉस्पिटल में भी गया, बहुत परेशान रहा उस समय में। बट लास्ट में डॉक्टर ने मुझे एक बात बोल दी कि तू कभी बोल सकता, बहुत स्लो बोलना पड़ेगा। और यहां तक कि डॉक्टर ने यह भी बोल दिया था मेरे को कि अगर आपने पानी भी लेना ना तो अपने फैमिली से इशारे के साथ मांगना है। मतलब उन्होंने साफ मेरे को जवाब दे दिया था कि, और मैंने जब उनको ये बोला
कि मैं तो वर्शिप वगैरह भी करते हैं हम लोग, तो प्रार्थना भी करते, मुंह खोलना पड़ता हमें। तो डॉक्टर ने मुझे साफ बोल दिया, अरे वर्शिप की तो दूर की बात है, मैं आपको कह रहा हूं कि अगर पानी भी लेना ना दिन में इशारे के साथ मांगो। इतना क्रिटिकल, इतना ज्यादा मेरे गले के अंदर इन्फेक्शन हो गई थी, मैंने बहुत मेडिसिन खाई, बहुत कुछ किया, पर मैं ठीक नहीं हो पा रहा था। और फिर क्या है, उसके बाद जब मैं बिल्कुल से टूट गया, डॉक्टर ने बोला कि तू बोल ही नहीं सकता है, बिल्कुल बोल ही नहीं सकता। अगर बोलना बहुत स्लो करके, बहुत ज्यादा कंडीशन गले की खराब हो गई थी। फिर मैंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, प्रार्थना करनी शुरू की, सब कुछ छोड़ दिया, मेडिसिन भी खानी बंद कर दी। मैं हार गया, टूट गया, सिर्फ परमेश्वर की हजूरी में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, प्रार्थना करनी शुरू की। और आप सोच नहीं सकते, 15 दिन के अंदर प्रभु ने मुझे गले में ब्लेस कर दिया, मेरा गला बिल्कुल सही कर दिया। आज मैं गा रहा हूं, बजा रहा हूं, प्रचार कर रहा हूं, सब कुछ हो रहा है। कि जो काम इंसान नहीं कर सकते हैं वो परमेश्वर कर सकता है। सिर्फ क्या बिलीव करने के लिए, विश्वास करने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है। और मैंने संसार को छोड़ दिया, फिर मैंने परमेश्वर की हजूरी में आया, 15 दिन घुटने टेक कर प्रार्थना करनी शुरू की और परमेश्वर ने मेरे गले को छू कर ब्लेस किया और मैं आज बिल्कुल चंगा हूं। मेरी रिपोर्ट है। आपने बहुत बड़ी बात बोली पास्टर जी कि मैंने संसार को छोड़ दिया। बहुत मुश्किल चीज है ये लोगों के लिए कि संसार को छोड़ देना, बट आपने ये चीज किया और उसका आज असर अब हम खुद देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही। संसार को छोड़ना इजी बात नहीं है और सचमुच। पर मैं एक बात बताता हूं, जिसको परमेश्वर चुन लेता ना, उसे छोड़ नहीं सकता है। ये मैंने नहीं परमेश्वर को चुना, मैंने यीशु को नहीं चुना, यीशु ने मुझे चुना, मेरी माँ की कुख से चुना है मेरे को। ये हम किसी को भी जबरदस्ती हम परमेश्वर में लेके नहीं आ सकते हैं। अगर जिनके जीवन में परमेश्वर की योजना, वो ही प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करता है और प्रभु में आता है। हम किसी को जबरदस्ती नहीं लेके आ सकता। अगर आज मेरी जीवन में ये योजना थी, मुझे चंगा किया, ये भी एक परमेश्वर की मर्जी थी। पर इससे पहले क्या कि हमारे अंदर एक डर होना चाहिए, परमेश्वर का भय होना चाहिए। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का डर होगा, भय होगा, अगर आपको धर्म की खोज करेंगे, अगर आप परमेश्वर को ढूंढेंगे, तो बाइबल कहती है अगर तुम ढूंढोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। मैंने ढूंढने की कोशिश की, जब मैं हार गया था, टूट गया था, गिर गया था, रो रहा था, उस समय प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पुकारा और मुझे बुलाया और वो मुझे मिल गया। जब इंसान मुसीबत में पड़ता है तब दुनिया नहीं काम आता, तब परमेश्वर काम आता। और उस समय परमेश्वर ने मेरे को ब्लेस किया। फिर ये जो मेरे गले की समस्या है ये ठीक हुई है। और आगे जो मैंने सेवकाई की है, सेवकाई के बारे में, सेवकाई की मैं उसके बारे में अब मैं आपको बताता हूं कि पहले सेवकाई करने से पहले परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये मैंने जो गले की समस्या बताई है ये आ गई थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी कॉलिंग आगे जाके ये है। जब जाना शुरू की तो उसके बाद आपको गले की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, तो शैतान का ये अटैक था ये। और मुझे ये भी नहीं था कि आगे जाके मुझे परमेश्वर चुनेगा अपनी महिमा के लिए, अपने कामों के लिए, ये नहीं पता था। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मुझे इस कामों के लिए यूज करेगा। परमेश्वर की योजना बहुत बड़ी। जब मेरे गले को परमेश्वर ने हील किया, यीशु मसीह ने छूकर मुझे चंगा किया, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे मुझे सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया। जी जरूर जरूर, हम सुनना चाहेंगे। प्रभु ने मुझे गले से चंगा किया, उसके बाद प्रभु ने मुझे ऑनलाइन के द्वारा इस्तेमाल करना शुरू किया और प्रभु ने दर्शन दिया मेरे को। और प्रभु ने कहा कि मुझे हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी। मैं सबसे पहली बात होता, मुझे हिंदी नहीं आती थी और प्रभु ने दर्शन दिया कि तू हिंदी बाइबल ले, और मैंने वो लेके रख ली जी। और अभी भी मैं पंजाबी पढ़ता होता था, मैं हिंदी नहीं पढ़ता था, पर प्रभु मुझे बार बार दर्शन दे रहा तो हिंदी बाइबल पढ़ना शुरू कर। पर मेरे को नहीं पता था कि हिंदी बाइबल क्यों कह रहा है। पर एक समय ऐसा आया परमेश्वर ने कि ऑनलाइन के जरिए परमेश्वर ने मेरे को अपने कामों के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया और मैं नहीं जानता था कि प्रभु मेरे जीवन में इतने बड़े बड़े काम करेगा। अगर परमेश्वर काम कराना चाहे तो वो कैसे भी करवा सकता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस समय ये जो आप बैठे यहाँ पर, ये परमेश्वर ने एक भवन दिया, होसना रिडीमर चर्च जी। पर मैंने सोचा नहीं था ये खुदा की ओर से है। बिल्कुल, खुदा आपके लोगों के लिए बहुत बेहतर ही सोचता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपने सारा कुछ बताया अपने बारे में
बहुत सी चीजें मुझे क्लियर हुई आपसे बातें करके। कुछ लोग ऐसे मैंने देखे हैं, मैंने बहुत से चर्चों में ऐसा देखा है कि कुछ लोग मतलब जाने के बाद भी, उसके बाद भी वो लोग थोड़े दिन रहते हैं पर वो उसके बाद वो टिक नहीं पाते। परमेश्वर का काम बहुत सही तरीके से होता है, लेकिन शैतान कई बार ऐसा काम करता है कि वो टूट जाते हैं। लेकिन आपने उस वक्त भी आपने फेथ को बनाए रखा, तो वो आपने कैसे किया, उस एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करेंगे। देखो, कोई भी व्यक्ति हो, विश्वासी हो, कोई भी, देखो जब भी उसके जीवन में आशीष आनी होती है ना, तो रुकावटें आती हैं, ठीक है। और मैं एग्जांपल बताता हूं, मतलब कि एक इंसान को अगर आगे बढ़ना ना, उसे हर एक चीज का एक एग्जाम देना पड़ता है, मतलब पेपर देना। हाँ, परीक्षा आती है, एग्जाम देना ही पड़ेगा। जब तक बिना एग्जाम के हम अगली क्लास में नहीं जा सकते हैं, पेपर देना पड़ेगा। आज लोग सोचते हैं कि बिना एग्जाम दिए, बिना पेपर दिए हम आगे बढ़ जाएं, अगली क्लास में हो, ऐसे नहीं हो सकता। आज इंसान के जीवन में, विश्वासी के जीवन में क्या होता है, जब कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उस समय चर्च जाना बंद कर देते हैं, बिल्कुल प्रार्थना करनी बंद कर देते हैं। हो सकता वो दुख उनके लिए एक आशीष का कारण बने, क्योंकि वो उनके लिए एक टेस्टिंग है, उनके लिए एक पेपर है, एक एग्जाम है, ताकि वो अगली क्लास में जा सके। ऐसे मेरे भी जीवन में आया। मेरा भी मन एक समय ऐसे था कि मैं डोल गया था, बट जब हम विश्वास करते हैं ना, जब हम प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर प्रार्थना में हमें एक शक्ति देता है और उसमें हम दिलेरी आती है हमें। और जब हमें दिलेरी आती है तो हमारा विश्वास बढ़ता है, और जब विश्वास बढ़ता है तो हम प्रार्थना में भी आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही मेरे जीवन में हुआ कि परमेश्वर में जब आप सेवकाई शुरू कर दिए थे, तो आपको ये नहीं लगा कि लोग, बड़े बड़े पास्टर लोग मिराकल कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, उनके पास परमेश्वर ने उनको वरदान दिया है, तो आपने कभी ये सोचा था कि मुझे भी परमेश्वर ऐसा ब्लेस करेगा कि मैं लोगों के ऊपर हाथ रखूंगा, प्रेयर करूंगा और वो चंगे होंगे? ये एक ना पास्टर की जिंदगी में, या कह लो एक विश्वासी की जिंदगी में, परमेश्वर जब अपने काम लेता है ना, उससे पहले परमेश्वर इंसान के साथ बात करता है। वो किसी भी तरीके से करता है, सपने के द्वारा दर्शन देता है, और दर्शन के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। खुदा खड़ा करने से पहले दर्शन देता है। और जब मुझे भी परमेश्वर ने अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करना था, उससे पहले खुदा ने दर्शन दिया, और वो दर्शन बड़ा जबरदस्त था। और जब वो दर्शन आया, उसके बाद परमेश्वर ने मुझे अपनी महिमा के लिए, अपने कामों के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। और जब फर्स्ट मुझे याद है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मुझे ऑनलाइन के जरिए मुझे परमेश्वर ने जब इस्तेमाल किया, तो कह लो कि एक मंथ के अंदर अंदर जितनों के लिए हमने प्रार्थना की, कुछ सांस की समस्या थी, कुछ चल नहीं पाते थे, और भी ऐसे काफी लोगों की समस्या, कोई बीमार थे, कोई लंबे समय से थे, परमेश्वर ने एक महीने के अंदर बहुत से लोगों को चंगा करना शुरू कर दिया, और बहुत टेस्टिमनी आनी शुरू हो गई सिर्फ ऑनलाइन के जरिए। और मुझे नहीं पता वो चर्च में भी जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, बट जब हमारे साथ जुड़े तो उनके लिए प्रार्थना करनी शुरू की, तो वो चंगे होने शुरू हो गए। वहां से मुझे एक सिग्नल मिला कि मुझे सेवकाई ओके। मुझे नहीं पता था, मैं सिर्फ और उनके लिए प्रार्थना करनी शुरू की। मतलब निरंतर प्रार्थना में बने रहे लोगों के लिए। हाँ, प्रार्थना में हम बने रहे, और मुझे इस बात का बिल्कुल ये नहीं था कि मुझे परमेश्वर अपने कामों के लिए मुझे एक पास्टर बनाएगा। मुझे ये कुछ नहीं पता, पर क्या है, होली होली जाके मैं इसमें बढ़ने लगा, और परमेश्वर ऑनलाइन के जरिए काम करना शुरू किया, बहुत से लोगों के जीवन में काम किया। सबसे बड़ी एक बिग टेस्टिमनी थी जी, बिल्कुल, जो बिग मुंबई के अंदर थी। एक बहन थी, उसका नाम सरिता नाम है, उसको कैंसर हो गया था हड्डियों के अंदर, और डॉक्टर ने उनको बिल्कुल से जवाब दे दिया था, और कह रहे हैं इसको घर पे ले जाओ, सेवा करो। 3 महीने लास्ट स्टेज पे थी जी। और वो मेरी जिंदगी में बहुत अद्भुत कार्य किया परमेश्वर ने मेरे जरिए उनके जीवन में जी। और जब वो बहन हमारे साथ जुड़ी ऑनलाइन के जरिए, तो वहां पर उस बहन ने मेरे को फोन करके किया कि मैंने सुना है कि यीशु के नाम से सब कुछ हो जाता है, बीमार चंगे हो जाते हैं जी। तो वो कह रही बहन कि मैं चंगी हो सकती हूँ। आपको पूछे, मुझे फोन करके ऑनलाइन करके कह रही क्या करना पड़ेगा। मैंने कहा देखो बहन, करना कुछ नहीं, आपको सिर्फ यीशु के ऊपर विश्वास करना होगा। अच्छा, हाँ। तो मतलब उनको नॉलेज नहीं था, पर ये है लोगों को
लोगों के मन में मिथ बैठा है कि हम किसी के पास जाके हमें कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मैंने उनको सिर्फ यही बात बोली है कि सिर्फ आपको विश्वास करना होगा। कहते ठीक है, मैं विश्वास करूंगा और मैं जीना चाहती हूँ, क्योंकि उसे पता था जो इस जिन को बीमारी थी उनकी आंखों के सामने वो लोग चले गए दुनिया से जी। उन्होंने खुद देखी उनके जीवन की मौत और वो बहुत घबराई हुई थी। और मैंने उनको बोला कि आप विश्वास करो यीशु मसीह के ऊपर और देखना आपकी रिपोर्टें चेंज हो जाएंगी, आप जरूर जिएंगे। अगर आपने ये सोच लिया, अगर आप यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे, जरूर परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा। और वो बहन कह रही मैं करने के लिए तैयार हूं। तो मैंने कह रही क्या करना पड़ेगा? तो मैंने कहा सिर्फ कुछ नहीं करना, हम आपको बताएंगे, आपने सिर्फ प्रार्थना करनी है घर पे बैठकर और कुछ नहीं करना, अपने पापों से मन फिराना और सिर्फ प्रार्थना करनी है। तो हमने उनके लिए प्रार्थना की। 1 महीना बीत गया था, बहुत कमजोर पड़ गई थी, कुछ खाना पीना भी नहीं डाइजेस्ट हो रहा था। 3 महीने का डॉक्टर ने बोला हुआ था, लास्ट स्टेज पे है। और उसके बाद क्या हुआ, जब उनके लिए प्रार्थना करनी शुरू की, और मैं सोच नहीं सकता 1.5 महीने के अंदर वो ही बहन को परमेश्वर ने चंगा कर दिया। उसकी रिपोर्टें नॉर्मल हो गई और वो ही डॉक्टर जहां से वो चेकअप करा रही थी, वो डॉक्टर भी हैरान हो गए, ये कैसे हो सकती है। और डॉक्टर ने ये बात बोली, तू जिस परमेश्वर की महिमा करती है ना, उसने तुझे चंगा किया है। तो ऐसे वो फर्स्ट जो मेरे जीवन से परमेश्वर ने जो काम लिया, और बहुत जबरदस्त काम लिया, और वो आज बहन मुंबई के अंदर जॉब कर रही है। और जिसको डॉक्टर ने बोल दिया था कि तू लास्ट स्टेज पर है। अच्छा, जॉब से मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आई। आप जब पास्टर नहीं बने थे तो मेरे खिलाफ जॉब करते ही होंगे, कुछ ना कुछ काम करते होंगे। हाँ जी, मैं बिल्कुल करता था। तो एक पास्टर की जिंदगी में अगर देखा जाए, चर्च और जॉब मतलब मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। आपने ये कैसे किया? देखो, मैं जैसे जैसे मैं सेवकाई कर रहा था ऑनलाइन, मैंने अपने बिजनेस को नहीं छोड़ा, मैं बिजनेस साथ में करता गया। मेरा इलेक्ट्रिकल का पैनल का काम है जी। और मैं वर्क करता रहा, और साथ में क्या मैं अपनी सेवकाई भी करता गया। मैंने काम नहीं छोड़ा, काम मैं करता गया। कंपनी में भी आज भी मुझे कई जगह मेरे नीचे वर्कर लगे, वो कर रहे हैं काम जी। और आज भी कर रहा हूँ। मैंने काम को बंद नहीं किया, काम मैं करता रहा, और साथ में जो मेरे पास टाइम होता था वो टाइम मैंने परमेश्वर को दिया। सारा बचा हुआ वक्त आपने परमेश्वर को दिया। बिल्कुल। और लोग कहते हैं कि मतलब कि कुछ लोग चर्च में चले जाते हैं, शायद उनको पैसा मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपने बिजनेस को बंद नहीं किया, बल्कि मैंने अपने बिजनेस को, अपने वर्क को कर उसी में मैंने अपनी सेवकाई चलाई है। ये नहीं है कि मुझे कोई चर्च वाले दे रहे, नहीं, बल्कि नो, मैं अपना बिजनेस करके, मैंने बिजनेस करके सेवकाई को स्टार्ट किया। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बोली आज हमारे दर्शक के सामने, क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जब कोई इंसान किसी के या फिर कहीं भी जो पास्टर को देखते हैं तो वो उनके मन में रहता है कि आप तो इसे जॉब करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल, आप तो इससे फंडिंग आती होंगी। बट ऐसा नहीं है, आप खुद ही कमा रहे हैं और अपनी कमाई को सेवकाई में यूज कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आज भी हम कर रहे हैं। आज मेरे नीचे वर्कर काम कर रहे हैं परमेश्वर की कृपा से, और जो समा है वो हमने परमेश्वर को दिया महिमा के लिए। मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, पास्टर बनना इजी नहीं, उसके पीछे की भी सपोर्ट होती है। पीछे की सपोर्ट होती है। वो मेरी फैमिली, और दूसरी बात मेरी वाइफ, उसका बहुत साथ था। मतलब आपके परिवार में सबने आपका साथ दिया। और जब आप कामयाब हो गए इस चीज में, तो जो आपको ताने मार रहे थे आपके फैमिली वाले, उनका रिएक्शन क्या रहा? उन्होंने फिर ये नहीं बोला कि हाँ अब आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही है? बहुत सवाल किए, बहुत कुछ किया उन्होंने। जब उन्होंने हमारी जिंदगी में मिरेकल्स देखे, उन्होंने चिन्ह चमत्कार देखे, उन्होंने कामों को देखा, मेरे टेस्टमनी को देखा, मेरे कान को देखा ठीक होते हुए, मेरे गले को देखा है, क्योंकि साथ साथ में उनको पता चलता था कि मेरे ऊपर ये प्रॉब्लम आई है। उन्होंने देखा हाँ वाकई इनके ऊपर प्रॉब्लम आई है, और उन्हें हमें शेयर की टेस्टमनी। उन्हें आज पता है, आज उन्हें पता है कि वाकई उनके जीवन में भी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आई है। आज वो प्रेयर करवा रहे हैं हमसे भी। हाँ, अच्छा, जो पहले जो बोल रहे थे आप खुद सामने, हाँ, वो भी आ रहे हैं हमारे पास, और वो खुद प्रेयर करवाते हैं हम लोगों से, और परमेश्वर उनकी जिंदगी में भी कार्य करता है। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं, इंसान तो बोलेगा, ठीक है, जब तक इंसान का जीवन या उसके सामने सच्चाई नहीं आ जाती है, जब तक उसकी बुद्धि नहीं खुल जाती ना, या कह लो जब तक इंसान किसी स्वाद को चख के नहीं देख लेता है, किसी चीज का टेस्ट नहीं कर लेता है, तब तक इंसान को पता नहीं चलेगा कि इसका टेस्ट क्या है। और जब कोई टेस्ट कर लेता है
फिर इंसान की बुद्ध खुल जाती है कि वाकई सच्चाई है। अगर जिन्होंने टेस्ट ही नहीं किया, जिन्होंने अभी यीशु मसीह को जाना ही नहीं है, तो उन्हें नहीं पता चलेगा। आज लोग बिना टेस्ट किए बोलते हैं, पर बाइबल के में वचन में लिखा, कहते तो चख कर देख मैं कितना भला हूं। आज लोगों को जानने की जरूरत है, आज लोगों को बताने की जरूरत है कि यीशु मसीह ने अगर मेरे जीवन में कार्य किया तो वो आपके जीवन में भी कर सकता है। वो मेरे लिए नहीं आया, वो आपके लिए भी आया, वो सारी दुनिया के लिए आया है। बस इतना है कि हमें बिलीव करना है, बिलीव करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। और मैं 10 लोगों को बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह किसी जात या धर्म के लिए नहीं आया, वो जीवन बदलने के लिए आया, वो हमें शांति देने के लिए आया, वो हमें बरकत देने के लिए आया। आज लोग कहते हैं कि मतलब कि तुम लोगों ने धर्म चेंज कर लिया। मैं आज भी वैसे ही हूं, मेरा नाम ओमी गवास्कर है और आज भी मुझे ओमी गवास्कर कहते हैं। और जैसे मेरा स्टाइल था रहने का, वैसे मैं अभी भी रह रहा हूं। मतलब कि कुछ चेंज नहीं किया हमने, जीवन अपना सही। मैंने सिर्फ अपने जीवन को बदला, मैंने अपने मन को बदला है। सिर्फ फर्क ये है कि जो मेरी सोसाइटी थी जिसमें मैं रहता था, वो मैंने अपना चेंज किया जी। मैं मान लो मैं भी एक गलत सोसाइटी में था, और आज के समय में हर इंसान है, कोई ये बड़ी बात नहीं है। और जब तक वो समय है इंसान रहता है, पर एक समय आता निकलने का, जैसे मेरी जिंदगी में भी आया। और ये मौका हर एक इंसान के जीवन में आता है। मैं भी था पाप में, मैं भी था गुनाह में, मैं भी था नशे में, बट एक समय आया कि प्रभु ने मुझे उस गुलामी से निकाला, उस नशे से आजाद किया, और प्रभु ने मेरी आंखों को खोला। परमेश्वर हर एक के जीवन में ये समय लेकर आता है। समय से पहले कुछ नहीं हो सकता है, समय से पहले कुछ नहीं हो सकता। मैं यही कहना चाहता हूं, लोगों को भी यही बताना चाहता हूं। देखो, परमेश्वर का वचन कहता है, और वचन में साफ लिखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस धरती पर भेज दिया, ताकि जो कोई यीशु के ऊपर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा, बल्कि वो अनंत जीवन पाएगा। मैं आपको भाइयों और बहनों बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र जीसस को इसलिए नहीं भेजा कि लोग उसको बुरा भला कहे, लोग उसको दोषी ठहराए। आज लोग यही कहते हैं, पर परमेश्वर ने इसलिए नहीं है भेजा यीशु मसीह को लोग उसको बुरा भला कहे, बल्कि इसलिए भेजा है प्रभु यीशु मसीह को ताकि लोग यीशु के ऊपर विश्वास करके वो शांति को पा सके, वो छुटकारे को पा सके, वो अपने जीवन में एक अनंत जीवन को ले सके। और इसलिए ने परमेश्वर ने भेजा अपने पुत्र को कि लोग बुरा भला कहे। आज लोग कहते हैं, पर बाइबल एक बात स्पष्ट कहती है, जो कोई यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करता है वो दोषी ठहर जाता है, क्योंकि हमने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया। तो मैं तो ये कहता हूं कि हमने परमेश्वर को गलत क्यों बोलना, हम दोषी क्यों ठहरे, हम परमेश्वर को गलत क्यों बोले। अरे वो परमेश्वर का पुत्र है, वो स्वर्ग छोड़कर आया, वो इंसान का रूप धार के आया, वो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। आज के समय में लोग गलत बोलते हैं और वो दोषी ठहर जाते हैं। पर मैं ये कहना चाहता हूं, कोई भी जन गलत ना कहो, विश्वास करो, विश्वास के द्वारा सब कुछ हो जाता है। आप भी यीशु के ऊपर विश्वास करो। अगर आपको लगता है कि हमारे जीवन में कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, आप एक बार प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बिलीव करो, जैसे मैंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बिलीव किया, विश्वास किया, और प्रभु ने मुझे चंगा किया, मेरे गले को चंगा किया, मेरे कानों को चंगा किया। आप भी हो सकते हैं, परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेगा, यीशु आपको भी छूकर चंगा करेगा। सिर्फ केवल विश्वास करने की जरूरत है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं आप सबको कि बुरा भला ना बोले, दोषी ना ठहरे। आज हमें पता नहीं होता, हम शब्दों के द्वारा किसी को बुरा भला कह देते हैं, परमेश्वर को बुरा भला कह देते हैं।
किसी धर्म को बुरा भला कह देते हैं, किसी इंसान को बुरा भला कह देते हैं, पर याद रखे हमारा कहीं ऐसा ना हो कि कोई शब्द गलत हो जाए जिसकी वजह से हमारी आशीष रुक जाए। आज परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आज यीशु आपसे प्यार करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बात की है कि हे थके हुए और भार के दबे हुए लोग, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें आराम दूंगा। आज तो प्रभु यीशु मसीह बुला रहा है, आप आइए, विश्वास कीजिए और देखो आपके जीवन में जितनी बड़ी समस्या हो, जैसे मैंने अभी बताया कि उस बहन को जो मुंबई की रहने वाली थी, उसको हड्डियों में कैंसर हो गया था, प्रभु ने उसे छूकर चंगा किया, है ना। तो आज आप भी कहीं पर है, सिर्फ आपको केवल विश्वास करने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि आप चर्च में आएंगे पहले फिर होंगे, आप घर पर भी बैठकर चंगे हो सकते हैं, विश्वास करो। चलो अगर आपको लगता हमारे आसपास कोई चर्च नहीं है तो आप ऑनलाइन के द्वारा भी विश्वास करेंगे तो आप चंगे हो सकते हैं। अगर आपके पास आसपास चर्च है तो चर्च भी जाओ, पर क्या है, एक विश्वास रखो, विश्वास, आप चंगे हो जाओगे जैसे प्रभु ने मुझे भी चंगा किया है। हालेलुया। तो मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आप यीशु मसीह के ऊपर बिलीव करो, विश्वास करो, और मैं कहता हूं कि आप कहीं पर भी है, किसी भी समस्या में है, अगर आपके पास नजदीक कोई चर्च है वो चर्च में जाएं, वहां पर प्रार्थना करवाएं, दास से मिले, पास्टर से मिले, अपनी समस्या शेयर करें। मैं कहता हूं कोई भी दास, कोई भी पास्टर्स आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आप विश्वास करेंगे तो आप चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। और जब मेरा पुराना जीवन था, जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना था, मेरी लाइफ खराब थी, मेरी सोसाइटी गलत थी और मैं गलत मंडली में था, मेरा उठना बैठना गलत था। और आज लोगों को पता है कि मैंने उन चीजों को छोड़कर, नशे को छोड़कर, अगर मेरे हाथ में बाइबल है तो गलत बात नहीं है, परमेश्वर का नाम लेना कोई गलत बात नहीं है। और लोग जानते हैं कि मेरे जरिए और भी नौजवान, आज की पीढ़ी जो नशे में है, और उन्हें पता है कि आज पास्टर ओमी गवास्कर के जरिए अगर उनके जीवन बदल रहे हैं, वो नशों से बाहर आ रहे हैं, गलत मंडली से बाहर आ रहे हैं, तो वो बुरी बात नहीं है। लोगों को खुशी होती है कि हमारा एक बच्चा गलत संगति में था, नशे कर रहा था, जुए खेल रहा था, नशे कर रहा था, अगर आज वो परमेश्वर के पीछे चल रहा है, अगर उसके अंदर परमेश्वर का डर है और वो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु का भय है, तो लोग ऑटोमेटिक कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर का नाम लेना गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। कि मतलब कि अगर आज हमारे बच्चे सही ट्रैक पर है तो धन्यवाद दे रहे हैं, उन्हें पता कि एक अच्छे ट्रैक पर है, चर्च जा रहे हैं, प्रार्थना में जा रहे हैं, तो अच्छी बात है, खुश हो रहे पेरेंट्स। और यही चीज लोग पहले हमें देखते हैं कि हमारा जीवन कैसे था और आज हमारा जीवन कैसे है, तो लोग आपको मना नहीं करेंगे, उन्हें पता कि अगर ये सही ट्रैक पर है और जो हमारे बच्चे इनके साथ है वो भी सही ट्रैक पे होंगे। हालेलुया। तो हमें देखते हैं लोग, और लोगों ने देखकर लोगों के जीवन बदलते हैं। तो आज ऐसे बहुत से लोगों के जीवन बदल चुके हैं यीशु के नाम से। तो पहले हमें अपने आप को बदलना है, पहले हमें। दुनिया अपने आप बदल जाएगी, दुनिया को बदलने की कोशिश ना करो। अगर हम दुनिया को बदलेंगे तो हम भी वहां पर फिसल जाएंगे। हमें अपने आप को बदलना, दुनिया को नहीं सुधारना। दुनिया ऑटोमेटिक सुधर जाएगी अगर हम सुधर गए, हम सही, हमारा ट्रैक सही है, हमारा चाल चलन सही है, तो ऑटोमेटिक दुनिया भी बदलना शुरू हो जाएंगे, हमारा परिवार भी बदलना शुरू हो जाएगा। ऑटोमेटिक हमें लोग देखते हैं। ठीक है, अगर आज हमने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, उसे चख लिया, तो हमारे अंदर भी प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव आना चाहिए, उसका स्वभाव होना चाहिए हमारे अंदर। और क्योंकि पहली बात है, जब प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव आ जाता है, उसका नेचर आ जाता हमारे अंदर, तो हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ बदल जाता है, ऑटोमेटिक बदल जाता है। क्योंकि हमारे अंदर एक ऐसा नशा चले जाता है जो नशा कभी उतरता नहीं है। पहले मैं करता था बट वो नशा सुबह तक उतर जाता था, पर आज जो मैंने नशा किया है प्रभु के नाम से, ये कभी नहीं उतरेगा। एक बात और थी कि आप सेवकाई कर रहे हैं परमेश्वर का, और सेवकाई आप अकेले ही कर रहे हैं या फैमिली का भी सपोर्ट है? नहीं, मेरी फैमिली के सपोर्ट है, और मैंने पहले भी आपको बताया, और जो मेरी सपोर्ट है जो, वो मेरी वाइफ है जी। और वाइफ के बगैर कुछ भी नहीं है। अगर वाइफ है तो सब कुछ है, क्योंकि
एक हस्बैंड वाइफ को इकट्ठे रहना बहुत जरूरी है सेवकाई में जी क्योंकि जब हम हस्बैंड और वाइफ होते हैं तो हम एक परमेश्वर का स्वरूप बनते हैं जी। हालेलुया। जब तक हम एक स्वरूप नहीं बनेंगे तो परमेश्वर की आशीष नहीं आएगी, क्योंकि जो परमेश्वर की निगाह में जो असली रिश्ता है जिस पे परमेश्वर ने ब्लेसिंग दिया है जी वो किसी फ्रेंडशिप को पसंद नहीं करता परमेश्वर, पर अगर वो आशीष देता वो पति और पत्नी के ऊपर और पेरेंट्स के ऊपर परमेश्वर की ग्रेस होती है। अदर रिश्ते को परमेश्वर नहीं मानता। जी। तो एक पति पत्नी के रिश्ते में इतनी पावर होती है, हम कोई भी काम करें हम उस पर फतेह पाते हैं, इतनी पावर है। आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, मैं और मेरी फैमिली पूरी परमेश्वर में है और हम सेवकाई कर रहे हैं। और आप देख रहे हो जो हमारी चर्च का नाम है होसना रिडीमर चर्च है और वो हमारी यहाँ लंबा पिंड में है, गुलमार्ग कॉलोनी में है। तो वहां पर एवरी संडे सुबह 11 बजे चर्च लगती है हमारे, और लोग आ रहे हैं, लोग ब्लेस हो रहे हैं और ये जो समा परमेश्वर ने हमें दिया वो कर रहे हैं। और परमेश्वर की कृपा से हमने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दिया है। बहुत अच्छा लगा पास्टर जी आपसे बात करके, आपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया, आपने अपने टेस्टिमनीज को दिया, और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे वो जरूर एक ना एक बार जरूर सोचेंगे कि परमेश्वर है और परमेश्वर अद्भुत काम करता है, और वो जरूर इस वीडियो के जरिए अपने जीवन को चेंज करेंगे। बिल्कुल। अपने गवाहियों को आप इस कमेंट में ही बता सकते हैं कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया, ताकि लोग इस गवाही को सुने और वो उससे जाने कि परमेश्वर हमारी लाइफ में अद्भुत काम कर रहा है। और हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को जय मसीह।